हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच इकोनोमेट्रिक्स का एक न्यू टॉपिक को लेकर के आया हूं, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट स्केल्स ऑफ वेरिएबल्स। राइट, देखिए होता क्या है ना, इकोनोमेट्रिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें मेजरमेंट ऑफ स्केल्स ऑफ वेरिएबल्स का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो वेरिएबल्स हम इकोनोमेट्रिक्स में यूज करते हैं वो कई कैटेगरीज के हो सकते हैं। ठीक है, तो उन वेरिएबल्स के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि उससे सवाल डायरेक्टली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और एकेडमिक एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, बट मेरा जो मेजर फोकस होगा वो सीयूटी यूजी एग्जाम, पीजी का एग्जाम और सीयू और यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम को दिमाग में रख के होगा। ठीक है, तो जब हम लोग मेजरमेंट ऑफ स्केल्स ऑफ वेरिएबल्स देखेंगे तो उससे एक दो एमसीक्यू भी हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से मतलब क्वेश्चन किस तरह के इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, सब कहता है मेजरमेंट ऑफ स्केल्स ऑफ वेरिएबल्स अगर बात करें तो वो चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है? रेशियो स्केल्स हो सकता है, इंटरवल स्केल हो सकता है, ऑर्डिनरी स्केल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नॉमिनल स्केल हो सकता है। तो चारों को वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम कहें रेशियो स्केल, ठीक है, तो रेशियो स्केल की जब भी बात करते हैं, कहता है मान लीजिए एक्स वेरिएबल का दो वैल्यू है, कौन कौन? x1 और x2। यहां पे x मान लीजिए जीडीपी है, जीडीपी ऑफ कंट्री इंडिया, जीडीपी ऑफ कंट्री अमेरिका, ये x1 और x2 हो गया। ठीक है, x एक वेरिएबल जिसके दो वैल्यू x1 एंड x2 है। अगर उसे हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब रेशियो अगर जो लिखेंगे उसका कोई सेंस बनता हो, है ना। डिस्टेंस लिखे मतलब x2 माइनस x1 लिखे, ये भी मीनिंगफुल हो, है ना। और तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो नेचुरल ऑर्डरिंग में हो, ठीक है, मतलब असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो। क्लियर? अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज देखने को मिले तो उसे हम लोग कहते हैं रेशियो स्केल। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलता है तो x1 x2 में कंपैरिजन करना पॉसिबल होता है। क्या कि x2 x1 के बराबर है या x2 लेस देन x1, या फिर x2 ग्रेटर देन x1 है या x2 इक्वल टू x1 है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि हम कहेंगे हाउ बिग दिस ईयर्स जीडीपी इज कंपेयर्ड विद द प्रीवियस ईयर। मान लीजिए 2024 का जो जीडीपी है वो हमारा हो गया x1, ठीक है, मतलब x2 मान लेते हैं, और जो उसके पहले बाद 2023 का जीडीपी था वो x1। तो डिवाइड के रूप में लिखेंगे तब भी एक मीनिंग मिलेगा। जैसे मान लीजिए इस साल हुआ कितना? 100 जीडीपी, 100 करोड़ डॉलर, मतलब 100 मान के चलिए, और 2023 में था 50। तो कह सकते हैं ना कि दिस ईयर जो है ट्वाइस ऑफ प्रीवियस ईयर है, क्या? जीडीपी। क्लियर? डिफरेंस देखेंगे तो वो पता चले भाई अंतर है, पहले कम था अभी ज्यादा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ऑर्डरिंग की तो ऑब्वियस सी बात है, पहले से बड़ा है तो असेंडिंग में है, घटा होता तो डिसेंडिंग में रहता। ठीक है, तो नेचुरल ऑर्डरिंग भी है। क्लियर? इससे कंपैरिजन करना पॉसिबल हो पा रहा है कि x2 का जो जीडीपी है, मतलब मान लीजिए किसी भी साल की बात हम करें तो वो क्या एक मीनिंग दे रहा है हमें कि जो हमारा जीडीपी है, जो वेरिएबल्स है, ठीक है, उसमें हम लोग आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा साल ज्यादा है कौन सा साल कम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रेशियोज के लिए याद रखेगा तीन प्रॉपर्टी, कौन कौन सा? x1 x2 के फॉर्म में लिखना, ठीक है, दूसरा डिस्टेंस लिखना x2 माइनस x1 के रूप में, मतलब दोनों ही मीनिंगफुल हो, इसके अलावा नेचुरल ऑर्डरिंग हो। क्लियर? तो चलिए, दूसरा है हमारा इंटरवल स्केल। कहता है इंटरवल स्केल का मतलब होता है ना सेटिस्फाई द लास्ट टू प्रॉपर्टी। जो लास्ट टू प्रॉपर्टीज रेशियो स्केल का था, कौन कौन सा? एक तो था डिस्टेंस वाला x2 माइनस x1 और नेचुरल ऑर्डरिंग। ठीक है, ऑर्डरिंग ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन पहला वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। x1 बाय x2 इसको सेटिस्फाई ना करे तो वो इंटरवल स्केल हुआ। जैसे हम बोल रहे हैं कि 1995 से 2000 तक क्या अर्निंग रहा। ठीक है, तो इसको डिस्टेंस में तो लिख सकते हैं ना कि 2000 का अर्निंग क्या था माइनस 1995 का अर्निंग क्या था। डिस्टेंस में तो लिख दिए, या फिर सिंपली ईयर का डिफरेंस भी लिख दिए। लेकिन अगर हम बात करें 2000 साल
2000 और 1995, इसको डिफरेंशिएट मतलब डिवाइड कर दिए अगर ये ईयर को, क्या मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है ये चीज, ठीक है। तो ऐसा कोई भी वेरिएबल्स, राइट, जिसको हम लोग डिस्टेंस तो दिखा सकते हैं, ठीक है, 5 साल का डिस्टेंस है, राइट, लेकिन रेशियो के रूप में नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा? इंटरवल स्केल। तो याद रखिएगा, जो रेशियो स्केल है उसका दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, डिस्टेंस वाला और नेचुरल ऑर्डरिंग वाला, ठीक है। 1995 से 2000 अगर गए, ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में गए, 2000 से 1995 में आप जा रहे हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डिनल स्केल। हमारे पास क्या है नेक्स्ट टर्म? ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। कहता है इसमें ये जो वेरिएबल है इट सेटिस्फाई द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो स्केल ओनली, मतलब जो नेचुरल ऑर्डरिंग था, असेंडिंग डिसेंडिंग, सिर्फ उसको सेटिस्फाई करे, ना तो रेशियो में बता सकते ना डिफरेंस बता सकते, ऐसा कोई भी वेरिएबल वो क्या कहलाएगा? ऑर्डिनल स्केल कहलाएगा, ठीक है। जैसे ग्रेडिंग कर रहे हैं ए बी सी, ये सब ग्रेड क्या है? ऑर्डर में है, ए बी सी है ना, बट क्या ए बाय बी कोई सेंस दे रहा है क्या? नहीं। ए माइनस बी कोई सेंस दे रहा है यहां क्या? नहीं। जैसे एग्जाम्पल में है अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ठीक है, अपर मिडिल लोअर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर बता रहा है इनकम कैसे घटता जा रहा है, ठीक है। तो भाई अपर क्लास अगर अपर डिवाइडेड बाय मिडिल लिखे तो उसका क्या मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं हुआ। रेशियो में भी नहीं लिख सकते हैं। डिफरेंस अगर हम लोग अपर माइनस मिडिल लिखे तो क्या मीनिंग आया? कोई मीनिंग आया क्या? नहीं, ये तो मीनिंगलेस हुआ ना ये दोनों, ठीक है। तो ये हमारा सेटिस्फाई यहां पर भी नहीं किया, ठीक है। सिर्फ क्या सेटिस्फाई कर रहा है? ये नेचुरल ऑर्डरिंग को सेटिस्फाई कर रहा है, इसे ही हम लोग कहेंगे ऑर्डिनल स्केल। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आता है नॉमिनल स्केल्स। कहता है वेरिएबल्स इन दिस कैटेगरी हैव नन ऑफ द फीचर्स ऑफ रेशियो स्केल वेरिएबल्स, मतलब ना तो ऑर्डरिंग की बात हो रही है, ना तो रेशियो को सेटिस्फाई कर रहा है, ना तो डिस्टेंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तीनों को अगर सेटिस्फाई ना करे तो वो नॉमिनल स्केल हो जाएगा। जैसे मेल फीमेल, इसमें आप m बाय एफ लिख दो, क्या ही फर्क पड़ जाता है? m माइनस एफ लिखो, क्या ही फर्क पड़ जाता है? और ऑर्डर कैसे? फीमेल मेल, क्या ऑर्डर इसमें हुआ? कोई ऑर्डरिंग नहीं है। तो जब ऐसा हो कि कोई भी ऑर्डर हम लोग रिप्रेजेंट ना कर सके वेरिएबल का, मतलब रेशियो स्केल का किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वो कहलाएगा नॉमिनल स्केल। मुझे उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए एमसीक्यू देखते हैं क्या है। पहला एमसीक्यू, वेरिएबल सच एज इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, एज, एक्सपोर्ट फॉर अ कंट्री आर एग्जांपल ऑफ। देखो इनकम की बात कर रहे हैं ना, तो इनकम भाई रेशियो में भी दिखा सकते हैं। मेरा इनकम है 2000, आपका इनकम है 1000, तो हम कह सकते हैं आपसे मेरा 2 गुना ज्यादा इनकम है। डिफरेंस बता सकते हैं, आपका मेरा इनकम 2000, आपका इनकम 1000, कितना का डिफरेंस है? 1000 रुपया का इनकम का डिफरेंस है। ऑर्डरिंग में भी तो है, ये क्या है? रेशियो स्केल। मतलब जब रेशियो में भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस में भी लिख सकते हैं, और ऑर्डरिंग भी हो तो वो क्या होगा? रेशियो स्केल। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कहता है वेरिएबल सच है टेम्परेचर, डेट्स आर द एग्जांपल ऑफ। देखो टेम्परेचर जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफरेंस तो बता सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं ना, ऑर्डर भी बता सकते हैं, मतलब नेचुरल ऑर्डर, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, ये बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या इसको रेशियो में लिख सकते हैं? टेम्परेचर को रेशियो में लिखने, डेट को रेशियो में लिखने क्या फायदा होगा? अभी मैंने बताया ना, जब ईयर आपके पास है 2000 1995, तो उसको रेशियो में दिखा के क्या करोगे आप? तो रेशियो स्केल का दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा? डिस्टेंस वाला है ना, और ऑर्डरिंग वाला, राइट। लेकिन जो रेशियो वाला था x1 बाय x2, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और ये कौन सा था? इंटरवल स्केल था, ठीक है। तो ये है मेजरमेंट स्केल, जो आपके बहुत ही यूजफुल टॉपिक था ये, है ना। मुझे उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। आ गया है तो लाइक कीजिए वीडियो को, है ना, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।